गुड मॉर्निंग सबको। मेरा नाम साहिल सिंह है। आज सुबह सुबह अक्सा बीच आया हूँ। यहाँ एक स्प्रिंटिंग का व्लॉग शूट करेंगे। सच बोलूँ तो स्प्रिंटिंग मेरे रूटीन में ही था पहले हमेशा से, बट 6-8 महीने हो गए मैंने स्प्रिंटिंग की नहीं है। तो सोचा आज स्प्रिंटिंग भी हो जाएगी बहुत दिन बाद और एक व्लॉग भी शूट हो जाएगा, कुछ कंटेंट मिल जाएगा। उसके अलावा 8 बज रहे सुबह के, खाली पड़ा है बीच। अक्सर बीच जल्दी खाली मिलता नहीं है और प्रॉपर अगर तुम पीछे देखो तो सनराइज आ रही है। भाई स्प्रिंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें 80 मीटर या 100 मीटर ही दौड़ना है, पूरा बीच नहीं नापना है। तो उसके लिए पहले हम 80 या 100 कदम चलेंगे, क्योंकि वही एक तरीका है 80 या 100 मीटर ऐसे बनाने का। छः 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अभी मैं बस चल रहा हूँ 80 या 100 स्टेप्स, तो उससे एक थोड़ा रेंज मिल जाएगा कि इतने मीटर में स्प्रिंट करना है। 21 22 23 24 25। ये रहा भाई, मैंने पैर से एक लाइन खींच दी है। और अगर वहाँ मेरा बैग दिख रहा है, ये रहा मेरा बैग ब्लैक कलर का, तो हमें इतना डिस्टेंस दौड़ना है। दौड़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखो। पहली बात तो शूज़ मत पहनना गलती से भी, अगर बीच पे आए हो तो इसको नंगे पैर ही करना। उसके अलावा अगर आसपास ज़्यादा लोग नहीं है और तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है तो अपनी टी शर्ट उतार दो। और टी शर्ट उतारने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सुबह सुबह डायरेक्टली सूर्यदेव की किरणें तुम एब्जॉर्ब करोगे। सेकेंड थिंग, जब भी तुम वर्कआउट करोगे तो तुम स्वेट करोगे, उसके थ्रू जब सूर्यदेव की किरणें जाएगी वो तुम्हें और बेनिफिट देगी। अब इसके और क्या डिटेल में बेनिफिट है वो मैं गूगल बन के ज्ञान नहीं दूंगा। एक वार्म अप स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। लेट्स गो। ट्राई करो कि जब तुम स्प्रिंट स्टार्ट करो तब एक ही बार सांस खींचो और उस सांस को होल्ड करके स्प्रिंट ख़त्म करने का ट्राई करो। बीच में शायद तुम्हें सांस छोड़ना पड़ जाए तो फिर बस दूसरी सांस लो। अगर बिगनर हो तो ये मत करो, तुम्हें है स्प्रिंटिंग का एक्सपीरियंस तो ही करो। इससे लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन होगी। स्टार्ट करते हैं वरना टाइम वेस्ट होता रहेगा। भाई एक स्प्रिंट मारो, ट्राई करो कि 90 सेकेंड या 1 मिनट का रेस्ट लो। और ऐसे कर करके हमें 6 से 8 ही स्प्रिंट मारने, ज़्यादा नहीं मारने। ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना शरीर को, क्योंकि 6 से 8 का ही रेंज है और 90 सेकेंड रेस्ट का ही रेंज है, जिसमें स्प्रिंटिंग के एक्चुअल सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। भाई ये हर चीज़ में हेल्प करेगी, तुम्हारी स्किन को ग्लो करेगी, तुम्हारा डाइजेशन अच्छा करेगी, तुम्हें फास्ट बनाएगी, एक्सप्लोसिव बनाएगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी, मस्कुलर बनाएगी। कितने बेनिफिट मैं क्या बोलूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सारे बेनिफिट तभी मिलेंगे जब तुम इसको ओपन सन की रेज में करोगे। कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर इसको एनक्लोज स्पेस में करोगे या शाम के टाइम। दोपहर के टाइम तो भूल के ही मत करना, चक्कर खा के गिर जाओगे, क्योंकि वो वाली धूप लिटरली सोख लेगी तुम्हारे शरीर को। भाई अभी सिर्फ 1-2 स्प्रिंट मारे मैंने और लिटरली बॉडी में ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन के लेवल बढ़ गए, एकदम जागने जैसी फीलिंग लग रही है। बहुत मस्त चीज़ है ये, जीएच सिंथेसिस करता है तुम्हारा। उसके अलावा बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन रेंज भी बढ़ाता है। बट सिर्फ इसको करके मसल बिल्ड नहीं होगा,
उसके साथ बाकी एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना होगा। आप क्या खाते हो, आप कब सोते हो, नॉर्मल जो वर्कआउट करते हो, बट स्प्रिंटिंग आपके रूटीन में होना चाहिए। आप जिम जाते हो, एथलीट हो, लिटरली आपको ये बहुत एक्सप्लोसिव बनाता है, बहुत ज़्यादा। बस थोड़े बहुत डंड मारे मैंने और 1-2 स्प्रिंट लगाए, ऐसा लग रहा है शरीर पंप हो गया। और 4 स्प्रिंट बाकी है, फटाफट मारता हूँ और बाकी के 4 स्प्रिंट। भाई हर स्प्रिंट में ट्राई करो कि एकदम जान लगा दो। कुत्ता पीछे पड़ा है, कोई तुम्हारा फ़ोन लेके भाग रहा है, कुछ भी ऐसा सोचो, लेकिन हर स्प्रिंट में जान लगा दो। जितनी स्पीड से तुम पहले स्प्रिंट में दौड़े हो, दूसरे स्प्रिंट में दौड़े हो, धीरे धीरे तुम्हें लगेगा तुम्हारी स्पीड कम हो रही है, तुम्हारी लेग्स थक रहे हैं, बट फिर भी पुश करते रहो, क्योंकि वही चीज़ बिल्ड करेगी तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी स्ट्रेंथ और बाकी सारे बेनिफिट। और भाई एक और बात, इसे रोज़ रोज़ मत करो, हफ्ते में 1 या 2 बार, 2 से ज़्यादा मत करो। प्रोफेशनल एथलीट नहीं हो तुम, हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मतलब जॉब वॉब करते हैं, जिम विम जाते हैं। जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं उनकी बात अलग होती है, उनकी रिकवरी वैसी होती है, अपनी रिकवरी वैसी नहीं है। तो इसको हफ्ते में 1 या 2 बार करो मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा मत करो। उससे ज़्यादा कर रहे हो तो एट योर ओन रिस्क, तुम्हारी रिकवरी उतनी अच्छी होनी चाहिए। स्टार्ट करने से पहले मैं एक्साइटमेंट में आ तो गया यहाँ पे, अब थकने के बाद लग रहा है कि घर कौन जाएगा यार। और मैंने ये एक्सप्रेशन इसलिए बना रखा है बिकॉज डायरेक्टली सामने सनराइज डायरेक्टली फेस पे आ रही है। एक बहुत छोटी सी बात है, स्प्रिंट करने के बाद घर जाके किशमिश खाओ, इसलिए क्योंकि तुमने अभी धूप में स्प्रिंट किया है, बॉडी ने बहुत हाई लेवल पे विटामिन डी को ऑब्जॉर्ब किया है। किशमिश खाओगे उसमें बोरॉन होगा, बोरॉन और विटामिन डी मिल के टेस्टोस्टेरोन बिल्ड करेंगे। स्प्रिंट विंट सारा वर्कआउट हो गया है, घर की तरफ जा रहा हूँ अब। बाल मेरे शरीर पे रहे, चेहरे पे रहे, हर जगह रेती रेत हो गई है, बट कोई बात नहीं, चलता है, रेत है, कोई केमिकल नहीं है। उसके अलावा अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया और आप चाहते हो मैं कोई और टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उस चीज़ को कवर करने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।